हम लोग यहाँ पे सभी लोग चयन वेतन मान के लिए उपस्थित हैं। हम लोग का जो प्रोन्नति हो चुकी है और उसके अनुसार 10 साल बाद चयन वेतन मान लगना चाहिए, जो कि अभी लगा नहीं हुआ। सर ये लगभग 5 साल हो गए हम लोगों को 2020 में लगना चाहिए था। हमारे साथ के सभी शिक्षकों का लग जाता है, यहाँ सामान्य ओबीसी सबका लग जाता है। सिर्फ अनुसूचित जात के शिक्षकों को लगाने में क्या परेशानी आ रही है? इसमें हम लोग जो है कई सारे सर लोग जो है अपना रख रहे हैं पॉइंट्स। प्रमोशन ग्रेड पे है, वो लगातार 10 सालों तक मिला। तो किस बिहाफ पर आप मुझे 10 साल में चयन वेतनमान नहीं दे रहे हैं? मौजूदगी हमारी कलेक्टर परिसर में है। क्योंकि आज यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में मेल फीमेल इकट्ठे हैं, आप देख सकते हैं। और ये एक ऐसे आईबीसी 24 लगातार शिक्षा को लेकर 2 दिन से अवेयर कर रहा है लोगों को। कल हमने आपको खबर दिखाई किस तरीके से प्राइवेट स्कूलों की अपनी मनमानी चल रही है, एक कमीशन खोरी चल रही है, उसको लेकर के यहाँ के डीएम शिक्षा विभाग को हमने अवेयर करने की कोशिश करी। आज यहाँ पे हमारे साथ कुछ मौजूद है शिक्षक जो अनुसूचित जाति को लेकर के अपना यहाँ के जो आला अधिकारी शिक्षा विभाग के बैठे, उनको लेकर के इनकी कुछ अपनी परेशानियां हैं। और क्या परेशानियां आप ही से जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास फीमेल कुछ है। मैम, सबसे पहले तो आपका आईबीसी 24 में स्वागत है और जानना चाहेंगे कि क्या प्रॉब्लमें हैं और किस चीज को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन कलेक्टेड ऑफिस के सामने आप लोग कर रहे हैं? जी, हम सभी टीचर हैं और अनुसूचित जाति से हैं। शुभ नाम आपका क्या है? जी, वंदना जायसवाल। वंदना जी, आपका क्या प्रॉब्लम है और किस चीज को लेकर के आप ये लोग कर रहे हैं मैम? जी, हम लोग यहाँ पे सभी लोग चयन वेतन मान के लिए उपस्थित हैं। हम लोग का जो प्रोन्नति हो चुकी है और उसके अनुसार 10 साल बाद चयन वेतन मान लगना चाहिए, जो कि अभी लगा नहीं हुआ। इस इंतजार में है कि बीएसए सर से कई बार निवेदन किया गया, लेकिन अभी तक निवेदन क्यों नहीं सुन रहे महोदय? बीएसए साहब जो बैठे हैं एसी के कमरे में, वो क्यों नहीं सुन रहे हैं आपका? ये क्या वो जो जिस कुर्सी पे बैठे हैं उनकी अपनी खुद की कुर्सी है या ये निवेदन सुनने लायक है या नहीं है? मैं पहले तो ये जानना चाहूंगा आपसे। अब देखिए, हम लोग जो आप लोग मांग कर रहे हैं वो लीगल मांग है, अनलीगल मांग है? नहीं, ये हम लोग की तो मांग तो लीगल ही मांग है, क्योंकि अन्य ब्लॉक में भी, अन्य जिलों में भी ये सब हो चुका है। सबको चयन वेतनमान दे दिया गया है, लेकिन बस हम ही लोग हैं क्या रायबरेली जिले में हम लोग को नहीं दिया जा रहा। अब इसके पीछे क्या अन्य जिलों में मिला है? जी तो यहाँ क्या बीएसए साहब की अपनी खुद की मनमानी चल रही है या फिर और कुछ है ऐसा? जी, अब इसके लिए इसके उसपे आप लोगों ने यहाँ के जो कलेक्टर हैं, जैसे आज यहाँ पे आपने ज्ञापन दिया होगा, तो इनसे कलेक्टर मैडम से बात हुई होगी। बिल्कुल। तो मैडम ने क्या कहा इसके पहले भी हम लोग आए यहाँ पर और डीएम महोदय ने यहाँ पर बीएसए साहब को निर्देशित किया कि इनका चयन वेतन लगा दिया जाए। अगर सब कहीं लग गया है तो इनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है? कितने टाइम से बात चल रही है? सर ये लगभग 5 साल हो गए हम लोगों को। 2020 में लगना चाहिए था, 25 हो गया है। 5 साल से? बिल्कुल सर, 5 और 5 सालों में बीएसए कितने चेंज हुए, कितने डीएम चेंज हुए होंगे? तो आपकी बात तो फिर मतलब कोई नया डीएम आता होगा तो वो कहता होगा तो हमारे बात की नहीं, हम इसको देखेंगे अपने हिसाब से, मतलब नई कहानियां बताता होगा। बिल्कुल इसी का शिकार है हम लोग। 5 साल से लगातार डीएम अभी जो ये बीएसए है और ये डीएम मैडम है, तो इनके सामने आपने कब से बातें रखी जब से ये लोग हैं? सर अभी पिछले साल भी हम लोग आए थे, लगभग 1 साल हो गया। उसके पहले भी 6 महीने पहले भी आए थे और बीएसए साहब को तो लगभग सर मैं कितनी बार हम लोग जा करके पर्सनली मिले और अपना प्रत्यावेदन दिया। क्यों नहीं करना चाह रहे बीएसए साहब? सर ऐसे तो लगता है कि उनकी जातिवादी मानसिकता है। अब इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है? जातिवादी मानसिकता जी है। बिल्कुल सर। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। अधिकारी है और एक आला कमान अधिकारी है, जातिवाद के लेकर के अगर काम करेंगे तो माननीय सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो जो उनकी योजनाएं हैं वो हर जाति को, हर धर्म को, हर उसको मिल रही है। तो मुझे नहीं लगता ऐसा जर्नलिस्ट की जात को लेकर के कोई जिले में बैठा हुआ अधिकारी काम करेगा। अगर सर ऐसा नहीं है तो हमारे साथ के सभी शिक्षकों का लग जाता है, यहाँ सामान्य ओबीसी सबका लग जाता है। सिर्फ अनुसूचित जात के शिक्षकों को लगाने में क्या परेशानी आ रही है? बीएसए महोदय, मेरा आपसे सिर्फ एक अनुग्रह है कि ये खबर प्रकाशित होने के बाद अगर आप जागेंगे तो शायद ये लगेगा कि आईबीसी 24 की खबर की वजह से जागे, और नहीं तो ये 5 साल से जो लोग हैं इनके साथ पूरा मीडिया है और इस पे कलेक्टर मैडम से भी बात होगी। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। मैम, जो सर कह रहे हैं इस लड़ाई में आप लोग 5 साल से हैं, तो क्या वजह रही कि अब तक आपका काम नहीं हुआ, आपका हक आपको नहीं मिला? सर अब इसमें हम लोग जो है कई सारे सर लोग जो है अपना रख रहे हैं पॉइंट्स कि जो है अगर हम लोगों का 2010 में प्रमोशन हो जाता है और 2020 में मिलना चाहिए 10 साल की सेवा के उपरांत, तब नहीं लगा। तो हम लोगों की मांग ये है कि 2014 में जो है जनरल वालों का होता है, तो 2024 से ही हम लोगों को दिया जाना चाहिए। जो नियमता हो, नियमता हम लोग ये नहीं कहते नियम से बाहर जाके काम हम लोगों के साथ हो, लेकिन हम लोगों का जो है कि अगर सबको मिल रहा है, जनरल वालों को 14 से मतलब 24 से दिया जा
रहा, तो हम लोगों को भी दिया जाना नहीं तो चाहिए। ये रुका कहाँ से, मैं एग्जैक्टली जानना चाहूंगा। जैसे आप, ये रुका कहाँ से, मुझे ये बताइए कि ये जो कहानी है, जैसे आप लोगों का इतने साल से नहीं रुका और भी चीजें हैं, तो ये एग्जैक्टली रुकी कहाँ से है कहानी पूरी? एक्चुअल में 2020 में हम जब बीएसए महोदय से चयन वेतन की मांग करते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका तो डिमोशन हुआ है। जबकि हकीकत ये है, ना मेरा पद से डिमोशन हुआ है, ना ही मेरा वेतन फ्रीज हुआ है, और किसी तरह की कोई भी कार्रवाई हम लोग की नहीं हुई। जो हमारा जो प्रमोशन ग्रेड पे है वो लगातार 10 सालों तक मिला। तो किस बिहाफ पर आप मुझे 10 साल में चयन वेतनमान नहीं दे रहे हैं? क्योंकि सचिव का आदेश था। नहीं, ये जो जिस चीज की आप मांग कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसका पूरा क्या बता रहे हैं, क्या है जिस चीज की आप मांग कर रहे हैं, पूरा सब लोग? हमारा चयन वेतन। चयन वेतन, ये चयन वेतन जो आप मांग कर रहे हैं, मैं पहले तो ये जानना चाहूंगा, क्या ये प्रोसेस में है कि आपको मिलना चाहिए? जी, मिलना चाहिए। हमारे साथ जो सामान्य वर्ग के शिक्षक हैं, उनका सभी का लग चुका है। उनका सभी का लगे, उनका सभी, हम लोगों के साथ का भी लग चुका है। अच्छा, तो आपके साथ ही ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? सिर्फ बड़ा पॉइंट है क्योंकि 5 साल से आप लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, हमारे साथ के, हमारे से जूनियर हैं, सामान्य शिक्षक हैं, बैकवर्ड शिक्षक हैं, उनका लग गया है। और बाकी नियमावली ये कहता है किसी भी वरिष्ठ का वेतन कनिष्ठ से कम नहीं हो सकता है। अच्छा, और तब भी हम लोग 2020 से इसका जो है 10 झेल रहे आप लोग जिले के अलग अलग स्कूल में तैनात होंगे? जी जी, सभी ब्लॉकों से शिक्षक हमारे साथ सभी आए। ब्लॉकों में होंगे। अवकाश लेके आए हैं सर, आकस्मिक अवकाश। सभी शिक्षक हमारे जितने भी आए हैं यहाँ पर, सभी लोग अपना एक आकस्मिक अवकाश लेकर यहाँ आए। तो डीएम मैडम से क्या सांत्वना मिली आपको कि क्या होगा इस पे, क्या चूंकि आज डीएम महोदय जो है तो थाना दिवस में, उसकी वजह से दिया गया है। हाँ। इसके पहले भी ज्ञापन दिया जा चुका है माननीय जिला अधिकारी को। आज पुनः हम लोग फिर आए उनके दरबार में न्याय के लिए। नहीं, जब इससे पहले डीएम जैसे हर्षिता माथुर मैम है, तो इन्होंने, जब आपने कभी ज्ञापन दिया होगा, तो इन्होंने इससे पहले क्या आश्वासन दिया था आपको? इसके पहले आश्वासन यही मिला था कि बीएसए महोदय से वार्ता की थी। अगर बीएसए महोदय या डीएम के द्वारा ये काम नहीं होता, तो इसका उत्तर प्रदेश सरकार में भी तो कोई देखता होगा, नेतृत्व करता होगा, कोई मंत्री होगा, कोई विधायक होगा। जी जी, मैं अपने उच्चाधिकारियों से मिला था। अधिकारी लखनऊ में कौन बैठा है? महानिदेशक महोदया कंचन वर्मा जी हैं, मैं उनसे मिला, हाँ। अपनी बात रखी, उन्होंने यहाँ भी पत्र भेजा। निदेशक प्रताप सिंह कर दिया जाए, पत्र भेजा। निदेशक, तो ये मनमानी कौन कर रहा है? यहाँ के डीएम कर रहे हैं? नहीं, यहाँ का वो कर रहा है, बीएसए कर रहे हैं? बीएसए महोदय सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अनुसूचित जाति के शिक्षक हैं। मैं फिर कहूंगा कि सूबे के मुख्यमंत्री और जिस प्रकार से सरकार चल रही है, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं, आपकी अगर जातिवाद को लेकर के अगर आपका काम नहीं कर रहे, तो इस पर डेफिनेटली उनसे बात होगी और उनके मीडिया आप लोगों के साथ में और आपका सपोर्ट में रहेगी। अगर लीगल आपका काम होने लायक है तो डेफिनेटली होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी, ना तो सरकार की गलती है, नहीं, ना उच्चाधिकारियों की गलती है। हाँ। ये मामला केवल बीएसए महोदय का मामला है। देखिए, अगर बात करें तो जो अब तक यहाँ पे टीचर आया, आज अपनी छुट्टी लेकर आए हैं। पहला तो वही सवाल कि जो बच्चे इतनी गर्मियों में घर से निकल करके स्कूल आ रहे हैं, आज ये मजबूर है उन बच्चों को छोड़ करके छुट्टी लेकर के आए, हर स्कूल से एक एक लोग आए। दूसरा, टोटल इतनी कहानियों में डीएम के पास ऊपर से पत्र आता है, डीएम बीएसए को भेजते हैं, सॉरी यहाँ के उच्च आला अधिकारी, जिला अधिकारी। फिर उसके बाद पूरी कहानी ये आती है, इनका एक ऐसा ब्लेम है कि यहाँ के बीएसए साहब जाति को लेकर के इनके, इसलिए इनका काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा इस सरकार में मुझे ऐसा लगता है कि नहीं है पॉसिबल। अगर जातिवाद कर रहे हैं तो बीएसए साहब, आप और डीएम मैडम, आपसे अनुरोध है इन सब की सुनवाई हो और आपके दरबार में ये लोग जो भटक रहे हैं 5 साल से, उस कार्रवाई को करवाए। अदरवाइज मीडिया, बीएसए साहब आपके खिलाफ ऐसे ही खड़ी रहेगी और इनके सपोर्ट में रहेगी। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए, रायबरेली।